अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक दूसरा टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका अगर आप वैसे मतलब देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक का जो मतलब होता है विदिन, एंडोप्लाज्मिक विदिन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक देखें विदिन साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम जो ये लैटिन लैंग्वेज से ये निकाला गया ये वर्ड, जिसका मतलब होता है लिटिल नेट, ठीक है, यानी छोटा सा थोड़ा सा जो उसके रेटिकुलम नेटवर्क टाइप होता है, इसको हम यूँ कह सकते हैं। ये एक नेटवर्क है जो कि आप मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो इससे पहले हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म जो है अगर उसकी कंपोजिशन देखी जाए तो वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है इनका सॉल्युबल पार्ट, दूसरा होता है उसका इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट में ज़्यादातर इसके 70% वाटर होता है, बाकी उसमें बायोकेमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी जो केमिकल्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इनसॉल्युबल पार्ट की बात करते हैं तो इनसॉल्युबल पार्ट में ज़्यादातर क्या होता है, ऑर्गेनेलीज शामिल होती हैं, ठीक है। तो इनमें से एक ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है, ठीक है। और फाउंड थ्रू आउट द सेल, ये सेल में आपको कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ कहते हैं द मेम्ब्रेन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ शीट्स। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं सीरीज ऑफ शीट्स बनाती हैं विच इनक्लोज अ फ्लैटेंड सेक। जब ये एक दूसरे के साथ मिलती है तो इनके बीच में फ्लैट थैले बन जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं, ठीक हो गया। सो ये यहाँ पे आप लोगों को इसका पता चल गया। नेक्स्ट आपके पास आता है, देखिए ये जो थैले नुमा चीज़ें यहाँ बन जाती है इसको हम आमतौर पर क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अब मेन फंक्शन जो है वो आपसे पूछा जाता है MCQs में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, तो आप लोग बताओगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पोर्टेंट काम है। मेन काम उसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल है, चीज़ों को लेकर जाना या फिर लेकर आना, ये उसका काम है। मोस्ट स्टूडेंट जो होते कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस है या क्या है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद अगर हम इसके दो टाइप्स देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे नाम से पता चल रहा है स्मूथ का मतलब बिल्कुल हमवार, यहाँ पे इसकी जो सरफेस होगी बिल्कुल हमवार होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी। और इसी तरह अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें जो इसकी जो लेयर होगी वो स्मूथ नहीं होगी, वो हमवार नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। कहती है नॉन ग्रेनुलर एज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू सरफेस। ये नॉन ग्रेनुलर होता है, इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखें ये वाला जो ये देखें ये साइटोप्लाज्म है, ये देखें साइटोप्लाज्म के अंदर ये देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो पार्ट है इसके साथ ये देखिए छोटे छोटे दाने अटैच नहीं है, ग्रेन्यूल्स अटैच नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या नाम देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम इसको देते हैं। अब देखें ये क्यों, क्योंकि इसके साथ ये स्पेसिफिक जो डॉट्स हैं ना इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, तो ये उसके साथ अटैच नहीं होते। अब इसका फंक्शन अगर देखा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे आमतौर पर पूछा जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के ऊपर नोट लिखिए, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बताया, फिर उसको बताएंगे कि लिपिड की फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इसका क्या है, इसका काम है। यानी इसके दो फंक्शन है, एक इसका लिपिड फॉर्मेशन की, लिपिड की फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये दो इनके काम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ग्रेनुलर रेटिकुलम है, इसको हम ग्रेनुलर भी कह सकते हैं। ग्रेनुलर मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, और ये छोटे छोटे दाने क्या होती है, इसको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इसको भी छोड़ दें, आप इसको देख लें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है। जैसे हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल चीज़ हमने देखी थी, तो यहाँ भी अगर आप देख लें इसका फंक्शन जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। यानी न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक, और साइटोप्लाज्म से देखें न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक, और साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस तक चीज़ों को लेकर आना और लेकर जाने का जो काम है वो किसका है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स का जिक्र है, तो राइबोसोम्स जो इसके ऊपर अटैच्ड है ना, ये प्रोटीन फैक्ट्री इसको हम कह सकते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस जो होते हैं वो उनका काम होता है। तो हमने क्या देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ये फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी सीरीज ऑफ शीट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसमें सेक्स एक खास थैले नुमा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, चिपटे थैले बना लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल है, और इसके दो टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, रफ के ऊपर अटैच होते हैं। जो स्मूथ होता है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका फंक्शन क्या है, लिपिड फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। और रफ की बात करें तो चूंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, यानी एक जगह न्यूक्लियस के अंदर से लेके साइटोप्लाज्म तक चीज़ों को लेकर आना, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक चीज़ों को अंदर लेकर जाना, ये किसका काम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे।